Good morning, students. Today we are going to discuss Economics Class 12, Chapter number 3, National Income with continuation. हमने लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स डिस्कस करा था about the methods of calculation of national income. We have discussed three methods for the purpose of calculating national income. You name them? फटाफट quick recap, student. Three methods are there: value-added method, income method, and expenditure method. In our last two videos, we have done with the discussion of value-added method. In one video, we have discussed about the value-added method, exactly what does that value-added method means, how to frame, how to solve the practical questions with the help of that method. And in the next video, in the part 5th, we have discussed two practical questions related to that value-added method. Now, today we are going to discuss that is the second method, that is income method. इनकम मेथड बच्चों स्टूडेंट इनकम मेथड को अल्टरनेटिवली कुछ और नाम से भी बोला जा सकता है. आंसर इज यस, बिकॉज इस बार जो हमारा पैटर्न है 1 मार्क्स के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स के जो क्वेश्चंस है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होने के चांसेस रहते हैं. तो इनकम मेथड इज पैरेलली आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, शेयर मेथड एज वेल एज फैक्टर पेमेंट मेथड. नाउ ये इनकम मेथड होता क्या है बच्चों? वन ऑफ एन सिंपलेस्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं इनकम मेथड. किसी भी वे में हम कुछ भी इनकम अर्न कर रहे हैं, व्हाटसोएवर द अमाउंट वी आर अर्निंग, दैट इज व्हाट, किसी भी फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी अगर इनकम जनरेट हो रही है, दैट इज नोन एज अ इनकम, दैट विल कवर अंडर द इनकम मेथड. इनकम मेथड हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम क्या डिराइव करते हैं? हम इसमें डिराइव करते हैं टर्मोलॉजी में NDPFC. बच्चों NDP फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ D फॉर डोमेस्टिक, इट मींस जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री जनरेट हो रही है बाय रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, वो सारी इनकम हमारी इनकम मेथड का पार्ट बनेगी. सर किस किस टाइप की इनकम जनरेट हो सकती है? ओके, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में वर्क करते हैं तो उस कंपनी में हमें क्या क्या मिल सकता है? हमें सैलरी मिलेगी, वहां से कैश में मिल सकती है, काइंड में मिल सकती है. काइंड में सर किस टाइप से काइंड में? काइंड मींस अदर फैसिलिटीज. दैट फैसिलिटीज माइट बी मेडिकल फैसिलिटीज, रेंट एकोमोडेशन, अदर हाउस फैसिलिटीज, किसी भी और टाइप की आपको कार फैसिलिटी और किसी टाइप की आपको फैसिलिटीज कंपनी जो पे कर रही है, जो मॉनिटरी टर्म्स से कंपनसेट की जा सकती थी, उनको भी हम इनकम मेथड का पार्ट कंसिडर करेंगे. तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है कैश में, अदर देन जो काइंड में मिल रहा है उसको. अलॉन्ग विद दिस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, फोकस करिएगा बच्चों. एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर मतलब द बॉस, जो कंपनी है वो हमें पे कर रही है. इफ वी आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, इट मींस वी आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, एंड जो हमें पे कर रहा है वो कौन है? एम्प्लॉयर. तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करे किसके लिए? टूवर्ड्स एसएसएस फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ओके, विल डिस्कस कि ये सब चीजें पॉइंट लिखी हुई हैं स्टूडेंट्स. सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मतलब किसी भी पेंशन फंड में, लाइक किसी भी प्रोविडेंट फंड में, लाइक वी कैन से, अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है इकोनॉमी में, दैट वॉट नेशन के लिए. जो गवर्नमेंट भी उसमें कुछ, वी कैन से कंपनी कुछ उसमें अपना पार्ट पे करती है, एंड एम्प्लॉय का भी कुछ पार्ट उसमें डिडक्ट होता है. तो जो पार्ट एम्प्लॉयर पे कर रहा है उस पार्ट को भी हम इनकम मेथड में कंसीडर करेंगे. नाम क्या बोला हमने? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सोशल सिक्योरिटी स्कीम मतलब प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स में जो भी कंपनी अमाउंट मिला रही है अपने पास से, या जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वो भी उसका पार्ट कंसीडर होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग, दैट इज व्हाट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट. अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं स्टूडेंट जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंपनीज आपको कंपनसेट करती हैं, पेंशन प्रोवाइड करती हैं. क्या वो पेंशन फ्री में दी जा रही है? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी हैव वर्क फॉर अ कंपनी फ्रॉम द लास्ट नंबर ऑफ इयर्स, उस नंबर ऑफ इयर्स के अगेंस्ट में कंपनी में कंपनसेट कर रही है हमारी लाइफ टाइम आगे की पेंशन. तो इट मींस वो हमें फ्री की इनकम नहीं मिल रही है. दैट्स अ फैक्टर इनकम. अगर हमने किसी कंपनी में नंबर ऑफ इयर्स वर्क करा है, देन ओनली वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर पेंशन ऑन रिटायरमेंट. तो सर गवर्नमेंट भी तो देती है ओल्ड एज पेंशन, जो अलग अलग सीनियर टाइप्स के लोग होते हैं उनको पेंशन दी जाती है. आंसर इज यस, लेकिन वो पेंशन हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज दैट्स नॉट अ फैक्टर इनकम, दैट्स अ ट्रांसफर. फ्री में मिल रही है वो हमें, तो फ्री में मिलने वाला पैसा कौन सा रहेगा? ट्रांसफर इनकम. एंड जो हमने अपनी मेहनत से अर्न किया है वो कौन सा रहेगा? फैक्टर. तो फैक्टर इनकम में कौन सी पेंशन आएगी? रिटायरमेंट पेंशन, दैट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन बाय अ कंपनी टू देयर एम्प्लॉइज. होप ये वाला पॉइंट क्लियर है. तो अब ये जो अपन ने पढ़ा ये किसका पार्ट है? दिस इज व्हाट, COE. COE इज व्हाट स्टूडेंट? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कंपनी किस वे में एम्प्लॉइज को कंपनसेट कर रही है.
सैलरी एंड वेजेस है ना कैश, कैश में सैलरी देके, सैलरी एंड वेजेस है ना काइंड, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयर्स हाईलाइट किया है स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा सेम सिमिलर सेंटेंस आपको आ सकता है एम्प्लॉय के नाम से, बट अगर एम्प्लॉय के नाम से आता है तो वो हमारे लिए क्या है, ट्रिंग ट्रिंग, जस्ट ओनली फॉर कंफ्यूजन। सो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, इट्स अ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये भी कंसीडर होगा। एंड वन मोर, रिटायरमेंट पेंशन या पेंशन ऑन रिटायरमेंट एक्सेप्ट ओल्ड एज पेंशन, ये चारों पॉइंट किसके अंदर आ गए, सीओई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को क्या क्या कंपनसेशन मिलता है कंपनी से। होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो जब हम इनकम मेथड कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले हम टर्म देखेंगे सीओई। अगर ये टर्म हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, इट मींस ये सारे पॉइंट हमारे लिए इररेलेवेंट रहेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बच्चों माइट भी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है ये पॉइंट भी मिल गया और साथ में उन्होंने ये भी पॉइंट दे दिया, देन ये वाला पॉइंट केवल और केवल जस्ट ओनली फॉर द कंफ्यूजन, अगेन इट्स अ ट्रिंग, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर हमें हेड दे रखा है तो हम सब हेड कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, वन प्रिकॉशन इज देयर, अगर हमें सब हेड्स के 2-3 आइटम दे रखे हैं एंड उनकी वैल्यू जो हेड दे रखा है उससे एक्सीड कर जाती है, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि जो हेड है उससे ज्यादा सब हेड्स की आ जाए, तो उस केस में हम सब हेड का समेशन कंसीडर करेंगे। डन है स्टूडेंट्स, चले मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओएस, ओएस इज व्हाट, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम क्या नाम रखेंगे स्टूडेंट्स, शॉर्ट में ओएस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कंपनी जो भी बिजनेस रन कर रही है, मतलब इसमें अपन दो चीजों को ध्यान रखेगा, पी एंड ई। पी एंड ई इज व्हाट, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन दोनों से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो आती है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस की इनकम। अब इनमें कौन कौन सी इनकम जनरेट होगी, RIP रेस्ट इन पीस नहीं, RIP रेस्ट इन पीस नहीं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, रेंट एंड रॉयल्टी, जो भी इनकम हमें कहीं ना कहीं हमारे लैंड से जनरेट हो रही है या किसी भी टाइप की हमें रॉयल्टी आ रही है उसको हम कंसीडर करेंगे। इंटरेस्ट, अगर हमने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है वो कंसीडर करेंगे। और अगर हम ऐसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऐसा रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड पे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, वो हम कंसीडर करेंगे। तो ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस में स्टूडेंट्स क्या क्या आएगा, RIP, R फॉर रेंट रॉयल्टी, I फॉर इंटरेस्ट एंड P फॉर प्रॉफिट। होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब सर कभी कभी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं गिवन हो, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा 100 रुपीज, स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा 100 रुपीज, लेकिन वो हमें 100 रुपीज डायरेक्टली गिवन नहीं है। अब वो हमें कैसे कैसे गिवन हो सकता है, उन्होंने बोला इस 100 रुपीज के प्रॉफिट में से हमने 20 रुपीज टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब ये मान के चलिए प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, हम खुद बनाएंगे 100 रुपीज का प्रॉफिट, हमने 20 रुपीज टैक्स पे कर दिया, ठीक है सर। कंपनीज को जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको बोला जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स, और अल्टरनेटिवली उसको प्रॉफिट टैक्स भी बोला जाता है। तो हमने 20 रुपीज टैक्स का पे कर दिया, ठीक है सर। अब इसमें से कंपनी क्या होती है, जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा अकाउंट्स में, एक शेयर करके चैप्टर होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी एज ए कंपनसेशन, एज ए रिवॉर्ड क्या प्रोवाइड करती है, क्या देती है, डिस्ट्रीब्यूट क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो कंपनी ने 50 रुपीज का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब जो भी उनके शेयर होल्डर्स थे उनको 50 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 20 रुपीज हमने प्रॉफिट टैक्स, दैट इज अ कॉर्पोरेट टैक्स में पे कर दिया, 50 रुपीज हमने डिविडेंड पे कर दिया शेयर होल्डर्स ने, एंड 30 रुपीज कंपनी ने अपने ही कंपनी में रिटेन कर लिया एज अ रिटेन्ड अर्निंग। तो अब टोटल मिला के बताओ स्टूडेंट्स कितना हो गया प्रॉफिट, अल्टीमेटली हमने कितना अर्न करा होगा, 100 रुपीज। कैसे, हमने जो बाइफर्केशन है अभी वो कंसीडर किया। इट मींस समहाउ अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट वर्ड डायरेक्टली गिवन होगा तो ये बाइफर्केशन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट समहाउ अगर प्रॉफिट वर्ड डायरेक्टली गिवन नहीं होगा देन वी सिंपली जस्ट गेट टू accumulate all the particular parts of profit। हम सारी चीजों को प्रॉफिट में जो जो चीजें आएंगी that is what corporate tax, retained earning and dividends। कॉर्पोरेट टैक्स को अपन शॉर्टकट में बोल सकते हैं CPT, रिटेन्ड अर्निंग को बोलेंगे RE एंड डिविडेंड इटसेल्फ। तो इन तीन चीजों को मिला के क्या बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आई किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस में। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो क्या हमें ये RIP का फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर इज नो। और अगर हमें OS नहीं गिवन है तो हम RIP पे जाएंगे, और RIP में भी P दैट इज व्हाट प्रॉफिट अगर गिवन नहीं है तो हम ये तीन चीजें और फाइंड आउट करेंगे, CPT, RE और डिविडेंड। सर ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी दो चीज दे दें या एक ही चीज दे दें प्रॉफिट के बदले में, यस हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना देते हुए तीनों चीजों में से कोई भी एक नाम दे दें तो भी हम उसको ही एज अ टोटल प्रॉफिट कंसीडर कर लेंगे। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन अ क्वेश्चन। होप ये पॉइंट भी क्लियर है। तो अभी हमने दो पॉइंट पढ़े, वन इज COE, सेकंड वन इज OS, थर्ड इज व्हाट MI का फोन सुना है बच्चों, इन द सिमिलर मैनर MI इज व्हाट हियर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है सर,
Mixed income is an income which is generated by a person and that is a mixture of all the incomes. Like for example, एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, वो अपने ही घर पे क्लिनिक रन कर रहा है और अपने ही घर पे क्लिनिक रन कर रहा है, तो क्या वो अपनी खुद का लैंड यूज कर रहा है? यस। तो क्या अगर वो लैंड यूज नहीं करता, रेंट की इनकम जनरेट होती? हाँ। बिजनेस कर रहे हैं वो, प्रॉफिट मतलब दैट अपनी डॉक्टरशिप कर रहा है वो वहां पे, तो क्या उससे प्रॉफिट कुछ जनरेट कर रहा है? फी चार्ज करता है? यस। और भी अदर सर्विसेज वो अगर कुछ दे रहा है वहीं से, मतलब एक कंप्लीट पर्सन खुद से ही बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज से डिफरेंट डिफरेंट अर्निंग अर्न कर रहा है, तो उसको हम सारी अर्निंग को किसमें कंसीडर करेंगे? मिक्स्ड इनकम में कंसीडर करेंगे। टर्न स्टूडेंट्स, चले एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं जिससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि एक्जैक्टली फॉर्मूले में क्या है। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर आपने वंस यू हैव गेट अ ग्रिप ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो एक बार आपने फॉर्मूले पे ग्रिप अच्छे से कमांड कर ली, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू टू क्रैक दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो बच्चों शॉर्ट में एक बार फटाफट रिकैप करेंगे इन माय स्टाइल। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई क्या होता है सर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओएस इज व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस। एमआई इज व्हाट? मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीजें हमें ध्यान रखना है। अगर ये तीनों चीजें में डायरेक्टली गिवन होती हैं क्वेश्चन में, देन हमें इनकी जो इतना बड़ा टेबुलर प्रेजेंटेशन है इस पे फोकस नहीं करना है। बट अगर हमें कोई भी हेडर गिवन नहीं होगा तो हम सब हेड के लिए अप्रोच करेंगे। सीओई में क्या आता है? ओनली 4 आइटम्स। क्या क्या? सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, एंड साथ में एम्प्लॉयर्स। सर इतना फोकस? यस। एम्प्लॉयर्स पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने बोला आपको एम्प्लॉय वर्ड आ गया तो वो हमारे काम का नहीं है, इट इज जस्ट ओनली फॉर ट्रिंग कंफ्यूज करने के लिए। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एंड द लास्ट इज रिटायरमेंट पेंशन, जो कंपनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपने एम्प्लॉइज को पे करती है। इसमें ओल्ड एज पेंशन कंसीडर नहीं होगी। डन एवरीवन। सीओई के बाद ओएस में क्या आता है? बहुत सिंपल है सर, ये तो याद हो गया। आरआईपी। आरआईपी इज व्हाट? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो क्या क्या आ सकता है प्रॉफिट में? सीपीटी, आरई और डिविडेंड। सर सीपीटी का फुल फॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स, जिसको हम दूसरे नाम से अल्टरनेटिवली प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, रिटेन्ड अर्निंग को भी अलग अलग नेम से बोल सकते हैं हम। व्हाट इज दैट? रिटेन्ड अर्निंग इज आल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिजर्व्स बना के रखती है, सरप्लस रखती है, तो उसको भी रिटेन्ड अर्निंग ही बोलते हैं। एंड वन मोर, कॉर्पोरेट सेविंग, बिकॉज अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और वो अगर कोई भी अमाउंट सेव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट सेविंग। एंड लास्ट पॉइंट, मिक्स्ड इनकम इटसेल्फ अपने नाम से ही आने वाला है, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं सेल्फ जनरेटेड इनकम। अगर कोई भी सेल्फ जनरेटेड इनकम नाम से कोई भी सेंटेंस है, इट मींस दैट्स अ मिक्स्ड इनकम। स्टूडेंट, अब इसमें अप्रोच कैसे करना है? अगर हमें इनकम मेथड, अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का नेम क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? एनएनपीएफसी। ठीक है, आई सिंपली राइट हियर एनएनपीएफसी। ठीक है, इक्वल्स में क्या कर दिया हमने? एनडीपीएफसी। अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो हम पे क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी। अब हम पे क्या है? डोमेस्टिक, और हमें नेशनल निकालने के लिए क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स? नेशनल के लिए क्या चाहिए हमें? बोलिए फटाफट। एन फीफा, मतलब इसमें फॉरेन की इनकम जो भी है वो नेट ऑफ करके एड ऑन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एनएनपीएफसी। मतलब अगर हम इनका मेथड से अप्रोच करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? 1 2 3, इन तीनों चीजों को सम अप करिए। इन तीनों को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? एनएनपीएफसी में। कैसे करेंगे? हम पे पूरा का पूरा सिमिलर टर्म है, बस केवल डी एंड एन का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक में प्लस कर देंगे एन फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, तो इन दिस मैनर। और अगर हमें कोई हेडर नहीं होगा तो हम उसके इस वाले पॉइंट में आपको इन 4 में से केवल 2 या 3 पॉइंट ही गिवन है, तो हम 2-3 पॉइंट को प्लस करके ये बनाएंगे, इसमें से जो भी गिवन है उसमें से प्लस करके ये बनाएंगे, एंड ये इटसेल्फ अपना डायरेक्टली गिवन होगा। जैसे ही हम तीनों को सम अप करेंगे, मतलब इसको एंड उसको, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, सो हमारा फाइनली क्या निकल के आ जाएगा? इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, एंड देन देयर आफ्टर हम बहुत ही इजीली उसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप कि आपको जितना भी जो अपन ने मेथड समझा स्टूडेंट वो समझ में आया होगा। नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस बाय इनकम मेथड। ओके, थैंक यू सो मच।